आपका फ्लो बनेगा। मैं एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे, आपने कहा कि एक तो अपरिपक्व और दूसरा कहा कि जो भारत की संस्कृति को नहीं जानने वाला है। जी इसमें ऑब्जेक्शन है सर। मैं बताना चाहता हूं, मैं इसलिए बताना चाहता हूं, असक्षम में इसलिए कहना चाहता हूं जिससे भविष्य की जो कष्ट हो सकते हैं और भविष्य के अगर कष्ट के बारे में उन्हें पता होता और कष्ट के बारे में पता होते हुए अगर ये कदम उठाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी असक्षमता है। दूसरा सांस्कृतिक रूप से मैं इसलिए कह रहा हूं, जब 8 तारीख को रात के 8 बजे घोषणा करते हैं 8:17 पे कि आज के बाद में 500 और 1000 का नोट फुस, तो मैं जब प्रधानमंत्री जी को यह पता होना चाहिए कि देवठनी ग्यारस के इस भारतीय संस्कृति के अंदर सबसे बड़े देश के अंदर शादी ब्याह के रिश्ते होते हैं, साव होते हैं और उन सावों में एक आम महिला को, एक गृहिणी को, एक आम नागरिक को कम से कम पैसा चाहिए। जो पैसा आज देश का 86% करेंसी था, उस पैसे को आपने इस प्रकार से नष्ट कर दिया जिस हिसाब से सोच नहीं सकते। अगर उनके जहन में संस्कृति में अगर ये होता तो निश्चित रूप से शायद ये कदम उस टाइम नहीं उठाते। देखो इन्होंने सुना राहुल गांधी के हम आपकी संस्कृति को जानते हैं, हम आपकी संस्कृति को जानते हैं। आप जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेले होके जो बात कहते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक ध्वज एक निशान एक संविधान, एक ध्वज एक संविधान एक विधान, और वही देश का प्रधानमंत्री 2 ध्वजों के नीचे बैठ के मुख्यमंत्री की शपथ दिलाता है। तो उस आरएसएस के जो तथाकथित जो नेता है उसे उस टाइम वो अल्फाज अपने नेता के याद नहीं आते कि एक ध्वज एक विधान की बात करने वाला प्रधानमंत्री आज क्या कर रहा है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने देश के अलग अलग जिलों में, प्रदेशों में जाके अलग अलग वेशभूषा पहनी और अलग अलग वेशभूषा पहन के और देश के लोगों के साथ जो छंदम नृत्य किया और जो उन्होंने झूठे सपने दिखाए, वो आज सपने धरातल पे 3 साल बाद में भी एक विधेयक सदन के अंदर ऐसा नहीं ला पाए जो जनता के हित से जुड़ा हुआ हो, जो जनता के हित के लिए हो। ये नोटबंदी हो, चाहे भूमि अधिग्रहण का बिल हो या चाहे कहीं दूसरा बिल हो, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं उन चंद भाजपा नेताओं का जो आज स्वीकार करते हैं कि हमारा देश है, हमारा जो मुल्क है वो संकट के दौर से गुजर रहा है। बात इन्होंने कही राहुल गांधी जी क्यों दौरे पे चले जाते हैं। राहुल गांधी एक व्यक्ति नहीं, राहुल गांधी एक विचारधारा की, एक विचारधारा की लोग हर गांव में कि गांव में चले जाते घूमने। ये जो अल्फाज कहे इन्होंने बहुत से कहे, हमने स्वीकार किए। उन्होंने बच्चा कहा, अबोध बालक कहा, एक बहुत से उन्होंने मखौल उड़ाए। हमने हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि आप जो हमें कहना है उसके लिए जो कुछ मर्जी जो आपका दिल आए वो कहिए, लेकिन जनता के प्रति जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब पूछते हैं, उसका जवाब आप जरूर दीजिए। ये ऐसा ही कहेंगे, लेकिन जो वो क्वेश्चन दागते हैं, जो बीजेपी के नेताओं से पूछते हैं, वो क्वेश्चन आज तक वो जवाब नहीं दे सकते। ये अलग अलग सभाओं के अंदर जाते हैं, वहां पे गए हैं, योगेंद्र जी रेडियो पे मन की बात करते हैं और मन की बात जनता के वो पता नहीं देते जो उन्हें अपनी मर्जी है, जो बातें जो इनके शामिल है। इन लोगों को अच्छा आज इस बात पे सोचते हैं, बिल्कुल सोचना चाहिए। राष्ट्र के अंदर ये जो राष्ट्र है, ये जो मुल्क है, इस मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस मुल्क की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर विपक्ष की अपनी एक भूमिका होती है, विपक्ष की एक बड़ी पार्टी की अपनी भूमिका होती है। अगर उस विपक्षी भूमिका को आप सुन नहीं सकते तो आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। एक बात, प्रधानमंत्री जब इस पद की शपथ लेता है तो वो राष्ट्र के हित की अगर कहीं पर जब कोई बात आती है, गोपनीयता की कहीं अगर बात आती है, तो वो राष्ट्र की उसकी संविधान की प्रति उसके आस्था के साथ लेके वो शपथ लेता है। तो प्रधानमंत्री जी ने इस नोटबंदी के संदेह इसलिए हुआ कि चंद लोगों के बीच में बैठ के, अपने लोगों के बीच में बैठ के, आरएसएस के लोगों के बीच में बैठ के वो इस बात को बताते हैं। इनका आरोप है, ये सुनिए, आरोप ये है कि वित्त मंत्री जी कहते हैं कि मुझे इस बात का पता नहीं था, और वही वित्त मंत्री जी कहते हैं हमने बैठ के निर्णय लिया। आज आरबीआई कहती है ये निर्णय सरकार का था। तो जब अगर इस देश की संवैधानिक संस्था जिसको अपना निर्णय लेने का अधिकार है, अगर वो अपना अधिकार नहीं लेते, आप उसकी बात को नहीं सुनते, आप उसकी बात को शामिल नहीं करते, तो क्या आप कौन से पद की गरिमा को निभा रहे हैं। चलिए आपके सवाल का जवाब है कि ये आलोक जी, ये राहुल गांधी का भी सवाल है कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको हाशिए पे रख दिया है वर्तमान सरकार ने। उनमें वास्तव में जिस कमिटमेंट के साथ में संविधान में उनका उल्लेख है, जिन्हें राइट्स दिए गए हैं, उनको एक एक करके और बिल्कुल पंगु बना दिया गया है। आरबीआई भी जिसमें से एक है। योगेंद्र जी, मैंने सब कुछ सुना, आपने भी सुना। सबसे बढ़िया तो अभी इन्होंने जो कहा संवैधानिक संस्थाओं पे इन्होंने गुस्सा उठाया। हाँ। आप उसमें अगर पूरा पाएंगे, उस आरटीआई का भी आप जवाब भी देखेंगे तो उसने कि आरबीआई का कि सरकार की सलाह।
अगर सलाह देना, देखिए सलाह और आदेश दोनों शब्दों में बहुत फर्क होता है। आप मेरे को कोई भी राय दे सकता है अपने परिवार तो राय दी, सरकार ने राय दी, आरबीआई ने यही कहा भाई ठीक है, तो सरकार अगर देश हित में कोई बात होगी तो राय देगी, फैसला अगर आरबीआई ने लिया तो सरकार ने राय दी ना, सरकार की राय थी। नहीं आलोक जी सुनिए, देखिए आरबीआई ने फैसला नहीं लिया, आरबीआई ने फैसला सरकार ने लिया, गवर्नर के हवाले से छपा हुआ है। हाँ तो आप भी देखिए ना उन्हें, इसमें आप जो गवर्नर के हवाले से उस आर्टिकल में देखिए उसमें यही है कि भाई सरकार की सलाह से, सरकार की सलाह शब्द आ रहा है। दूसरी बात मैं आपको जो बार बना के दिखा सकता हूं, फिर वही बात जी आप चलिए एक बात बताइए जी, अखबार बिल्कुल अखबार झूठा हो सकता है, चैनल झूठे हो सकते हैं। सर मैं तो वो बात कर रहा हूं कि पहली बार 8 नवंबर को, क्योंकि देखिए हम इस बहस पे नहीं जाना चाहते लेकिन आप कह रहे हैं तो अब आपको मैं खुद को आप ही से मैं क्लियर कराऊंगा। 8 नवंबर को पहली बार उर्जित पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या नरेंद्र मोदी साहब ने रात को 8 बजे कहा था कि 1000 और 500 के नोट अब बंद कर दिए जाएंगे रात 12 बजे से? देखिए प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, पूरी जनता ने सुना उस संदेश को, राष्ट्र के नाम दिया प्रधानमंत्री। तो उसमें जिक्र किया उन्होंने कि आरबीआई ने फैसला कर लिया, जो मैं कह रहा हूं। देखिए योगेंद्र जी, अब उसको हम वर्ड टू वर्ड पे आए, सबसे वर्ड टू वर्ड जाना पड़ेगा। चौधरी साहब को भी टोका इसी वजह से कि आप कैसे कह रहे हैं कि असक्षम प्रधानमंत्री हैं। मैं आपको वही, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप लोग, मैं जा रहा हूं, देखिए ये चुनावी मंच नहीं है, आप लोग कुछ भी आरोप किसी पे नहीं लगा सकते। मैं आप ही से जानना चाहता हूं, आपने कहा कि सलाह दी थी, सरकार सलाह देती है तो आरबीआई के गवर्नर साहब को आना चाहिए था, डिप्टी गवर्नर आते, वो कहते हैं कि हमने 1000 और 500 का नोट बंद करने के लिए सरकार की सलाह के साथ में तय किया है कि हमें बंद कर रहे हैं। समझ में आती है आज राहुल गांधी के पास में शब्द नहीं होते कि आपने संवैधानिक संस्था को बनाया है। आज भी कोई भी जर्नलिस्ट कह सकता था साहब कैसे कह सकते हैं नोटबंदी पर, उर्जित पटेल ने कहा। अभी आपने कहा कि सलाह दी थी सरकार ने, सबसे पहले तो सब ऑर्डर, एज ए ऑर्डर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री साहब का ताली पीट के कि रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद। प्रधानमंत्री ने इसमें कहा, मुझे किसने कहा कि खाली इकोनॉमी चल रही है? आलोक जी आपने कहा, अभी आप एक बात पर रहिए, आपने खुद ने कहा कि सरकार ने सलाह दी थी आरबीआई को। सर प्रधानमंत्री तो ऑर्डर जारी कर दिए थे राष्ट्र के संबोधन के नाम ही। जी तो राष्ट्र को संबोधन प्रधानमंत्री ने किया था, मैं उस चीज को नकार नहीं रहा हूं, पूरी जनता ने सुना, आपने भी सुना, मैंने भी सुना। लेकिन अभी हम जिस मुद्दे योगेंद्र जी आप मुझे पूरा नहीं समझ पाए, आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। योगेंद्र जी आप मुझे बताइए, आपने कहा कि सलाह दी थी सरकार ने, आरबीआई ने पूछा, आपने कहा कि भाई ठीक है सरकार ने निर्णय सरकार बनती किस लिए? इसके निर्णय लेने के लिए, सर देश को चलाने के लिए सरकार क्यों चुनी जाती है? बैठने के लिए? अगर पुरानी सरकार ऐसी चला रही थी तो सरकार ने पुरानी सरकार ये चला रही है तो देखिए मैंने आपको पूरा सुनिए मेरे आपका जवाब दे दीजिए आप तो, या फिर आप इस बात पे अड़िए और ये बात साफ कहिए कि बिल्कुल हम इस बात को स्वीकार करते हैं। आपने कहा कि देश सरकार चलाने के लिए आरबीआई और सरकार के सामंजस्य से ही निर्णय होता। अब मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूँ सर, सामंजस्य से निर्णय होता है। सुप्रीम कोर्ट को बाध्य कर देंगे कि आप ये निर्णय करिए? सर बाध्य नहीं, मैंने वही कहा, बाध्यता रही है ना, ये सब निर्णय जो होता है ऐसा नहीं है, कोई आरबीआई नहीं है थोड़ी का आपकी बात को माने, उर्जित पटेल को माने। उर्जित पटेल ने साहब कहा है कि सरकार का निर्णय था, आरबीआई का निर्णय नहीं था। बोलिए आप। देखिए ये नहीं कहा उर्जित पटेल ने कि आरबीआई का निर्णय नहीं शब्द नहीं है। 1500 हाँ तो ये उर्जित पटेल का नहीं शब्द आप उससे सारे अखबार में के दिखाऊंगा। आप जो समिति में बयान आया, जो आरटीआई का जवाब आया, स्पष्टीकरण है आरबीआई का, मैं उसके आधार पर मैं उस स्पष्टीकरण की कॉपी को भी पढ़ा, तब मैं आपको बता रहा हूँ। सर जेपीसी के सामने बोले, योगेंद्र जी बात कर रहे हैं आप। योगेंद्र जी बोलने वाली बात पे आते हैं। आज राहुल गांधी ने क्या बोला? आप मतलब आप ये चीज देखिएगा कि जो शब्दों वाली वेर अगर आप बात नहीं, मैं राहुल गांधी अगर मैं उसमें हमारा मुद्दा ही नहीं था। आपने खुद ने कहा अभी पब्लिक देखती है सर, अब पब्लिक ये जानना भी चाहती है कि जो शब्द ये कह रहे हैं कि वास्तव में सही है कि नहीं है। अभी आप इस बात पे बिल्कुल गलत हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। मैं गुमराह नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि राष्ट्र देश हित में निर्णय लिया था। सरकार का अगर निर्णय है आरबीआई को कहता है, आपने ये कहा कि नहीं साहब आरबीआई तो नहीं, आरबीआई ले सकती है, सरकार ले ही नहीं सकती, ये आप लोगों ने कहा अभी क्या ले नहीं सकती? सर जब आप अमेंडमेंट मैं तो आपसे कह रहा हूँ जो भी निर्णय है वो कानूनी प्रक्रिया में निर्णय सही था। आलोक जी या तो एक बात पे रही है कि बिल्कुल तार ठोक के कहिए कि हाँ देश हित के अंदर इस बात का निर्णय सरकार ने लिया। आप क्यों पीछे हटते हैं? मैं तो कह ही रहा हूँ इस बात को कि देश नहीं, लेकिन मैंने इस बात को बिल्कुल नहीं कह रहे। आप तो कह रहे हैं कि सरकार ने सलाह दी थी।
योगेंद्र जी, देश हित में सरकार का निर्णय का मतलब वो है, निर्णय का मतलब ये क्या होता है, ये कर वो कर, ये नहीं। अरे सरकार देश हित में ही होती है, कोई भी सरकार हो। राजीव गांधी ने भी अगर कंप्यूटर लेके आए तो देश हित में लेके आए होंगे। नोटबंदी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तो देश हित में ही है, और सारे परिणाम आपको स्वयं को दिख रहे हैं। आने वाले हर चुनाव उसके बाद का जो हो रहा है, नोटबंदी के बाद का, वो सब कुछ दिखा रहा है, सारी जनता दिखा रही है, आगे भी दिखाएगी। अब 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, सारा सब कुछ सामने आ जाएगा। सबको मालूम है सर, मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ आपने जो कहा, क्योंकि हमारी समझ से बाहर की बात थी जो आपने अभी कही कि ये सरकार ने सलाह दी थी और आरबीआई ने लागू किया। सरकार ने सलाह, सरकार और आरबीआई का निर्णय ये नहीं हो सकता कि आपने जो कहा कि नहीं ठीक है आरबीआई तो बिल्कुल, आरबीआई के लोग जो कह रहे हैं कि आरबीआई को अंधेरे में रखा, ऐसा नहीं है कुछ भी। सबसे बड़ी बात है कि शब्दों के परिवेश निकलते हैं ना, शब्दों में आ रहा है, तो ऐसा मेरा कहने का मतलब किसी को नहीं रखा गया। आपकी बात जी बोल है, आप, मैं नहीं, दर्शक भी आपको देख रहे हैं। आप जी मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जवाब दे रहे हैं वो थोड़ा गले उतरने वाला कम है। आप जो कह रहे हैं, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि बिल्कुल आरबीआई और सरकार अलग अलग है। क्या देखिए, आरबीआई और सरकार अलग बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ही नहीं अलग है, मैं तो ये कह रहा हूं आरबीआई हमारा ढांचा बना हुआ है, उससे सब बंधे हुए हैं, तो उसी ढांचे के अंतर्गत निर्णय हुआ था। यही मैं आपको कह रहा हूं, आपने खुद बोलना चाहता हूं कि आपको सुनता हूं। देखिए, कुल मिलाकर के कॉन्स्टिट्यूशनली जिन इंस्टीट्यूशंस की स्वायत्ता को आप चुनौती नहीं दे सकते, उनमें से उनके बारे में उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के हेड्स बोलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बात का उल्लंघन हुआ 8 नवंबर की रात को। इसको आप क्यों नहीं स्वीकार करते? पूरा देश स्वीकार कर रहा है। इन नतीजों से कोई परिणाम नहीं निकलता है कि सब आप वहां जीत गया, वहां जीत गया। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। क्या बाइक ली है शर्मा ने, एकदम बढ़िया। शर्मा जी के घर में टॉयलेट है पर आदत नहीं है। तरक्की की निशानी सिर्फ बाइक नहीं है जानी, शौच के लिए हमेशा शौचालय में जाना, खुले में नहीं। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से। जब में साक्ष्य कहीं स्वीकार किए जाते कहीं नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं जनवेदना सम्मेलन कांग्रेस का, जिसमें राहुल गांधी ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर के कटाक्ष किए, व्यंग किए और उन्हें आड़े हाथों भी लिया। उन्होंने कहा कि 2019 में अच्छे दिन कांग्रेस जरूर लेके आएगी, यानी कि कांग्रेस 2019 को साथ करके चल रही है और 2019 से बड़ा लक्ष्य मान करके चल रही है। राहुल गांधी ने पहली बार इस बात को कहा है कि अच्छे दिन हम लेके आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को